चमकता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है, यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्जों का सिमट जाता है, यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है। चश्मे नम बेरुखी से यूं ही देखते हैं आईने में अपना अक्स, तो पूछ पड़ते हैं खुद से क्यों बदल जाती है फिजा पल भर में यूं ही। आप अपनी शरवण बेटी से बहुत खौफ खाते हो? ये खौफ तो नहीं खाते, लेकिन उसके जज्बा मोहब्बत की कदर ज़रूर करते हैं। जब से डायबिटीज का पता चला है तब से उनका खाना पीना थोड़ा परहेजी हो गया है। कहाँ है अमजद? मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर आज आप रुक जाते। मिर्ज़ा अमजद बेग बहानों का मोहताज नहीं है, आप इस बात का ख्याल रखें। रात के अंधेरे में जो सियासत खेली जाती है ना, उसमें सिवाय बेगैरती और नाकामी के कोई हासिल नहीं होता। अब्बाजान, मुझे अपने ख़ानदान की इज़्ज़त व वक़ार का ख्याल है, आप फ़िक्र ना करें। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे हमारे ख़ानदान का सर शर्म से झुक जाए। हमें आपसे यही उम्मीद है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि घर जल्दी आने की कोशिश किया कीजिए। जी अब्बाजान, हम पूरी कोशिश करेंगे। अमजद बेटे, वाकई आपने साबित कर दिया कि आप नवाब ख़ानदान की हकीकी खैर ख्वाह हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। शुक्रिया फूफी जान। जी तो चाय वाय पिलवाएंगी? ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं भाईजान, अभी पिलवाते हैं आपको चाय भी। अरे कल्लन मियाँ, अरे भाई ज़रा 2 कप चाय तो बनवा दो। हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने खानदान की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब्बू ने आखिर इतनी बड़ी बात कैसे दी? अरे हम सियासत में आए किसकी वजह से? अपने खानदान की इज्जत और वकार बचाने के लिए, उसे वापस बुलाने के लिए। और अब्बा हुजूर को लगता है कि हमारे सियासत में जाने से खानदान की इज्जत पे आंच आ रही है। शायद अब्बा हुजूर ये भूल गए हैं कि असलियत में खानदान की इज्जत को कौन दागदार कर रहा है। उसे रक्स सीखने भेजते हैं। लड़की जो ठहरी, अब्बा हुजूर को यह समझ में नहीं आ रहा कि इन बेजा हरकतों से ही खानदान की इज्जत को दागदार किया जा रहा है। लड़की के प्यार में अब्बा हुजूर एकदम अंधे हो चुके हैं। जी ऐसी बात नहीं है। दरअसल कल रात से ही आप घर नहीं लौटे और अब तो शाम होने आई है, तो सभी का फिक्र करना तो लाजमी है ना। अबू ने इसीलिए तो आपको। सकीना, खामोश हो जाइए। आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप बाप और बेटे के दरमियान दखलंदाजी करें? और अगर आप ये भूल गई हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस घर में आवाज उठाने और बोलने का हक सिर्फ मर्दों को है। समझे कि नहीं? दानिश कहां है? वो शर्मीन को छोड़ने एकेडमी गया है। रक्स, एकेडमी, डांस, नाच गाना, जब तक वो बच्ची थी तब तक दुरुस्त थी। अब बड़ी हो गई हैं तो समझदार हो गई हैं। अरे अब तो उसे खानदान की इज्जत की खातिर ये सब छोड़ देना चाहिए, अपने ये शौक और ज़ौक। उसे कब ये समझ में आएगा कि हम नवाबी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम रक्स करते नहीं, करवाते हैं। हम रक्स दिखाते नहीं, देखते हैं और उसके बाद सिर्फ पैसे लुटाते हैं। इन
सब बातों का फैसला बहुत जल्द करना होगा, बहुत जल्द। थोड़ा सा। भाई वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शर्मिन बेटा, जिस तरह तुम इन नन्हे नगीनों को तराश रही हो ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चे जारी रखो बच्चे। अच्छा शर्मिन, एक बात बताओ कि मान लो अगर तुम्हें किसी नए शहर में, अनजान शहर में बहुत बड़े भीड़ के सामने अपना रक्स पेश करना पड़े तो, और मान लो कि अगर तुम्हें मंच पर हजारों लोगों की भीड़ के सामने रक्स पेश करना पड़े तो, और मान लो कि अगर गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप सब समझ में आ जाएगा। मेरे पास ऐसी खुशखबरी है कि सुनते के साथ ही तुम बस झूम जाओगी, झूमने लगोगी। गुरुजी जल्दी बताइए। अभी मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी। अरे शर्मिन, यहाँ जी गुरुजी। ये निमंत्रण पत्र है बेटा। तुम्हें तो शायद पता होगा कि हर 4 साल में रक्स का एक नेशनल लेवल का मुकाबला होता है, और बड़े बड़े घरानों से वहाँ पे लोग बाग आते हैं, और जो उस मुकाबले को जीतता है उसे मलिकाए रक्स और शहंशाहे रक्स के उपाधि से नवाजा जाता है। हाँ गुरुजी, ये तो मैं जानती हूँ, पर बेटा, बहुत सालों से मेरी तमन्ना थी, दिली इच्छा थी कि मेरी डांस एकेडमी में से भी कोई जाए और वहाँ पे हिस्सा ले और वहाँ से ये मेडल जीत के लाए, लेकिन आज तक ये मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन इस बार मेरे को पूरा यकीन है कि ना सिर्फ मेरी शागिर्दा वहाँ जाएगी, बल्कि शोहरत की उन बुलंदियों को छुएगी जिसकी हमने सिर्फ कल्पना की थी, तसव्वुर में थी वो हमारे। नहीं गुरुजी। हाँ हाँ, जरूर तुम ही जाओगी। मगर गुरुजी, मैंने कभी इतने बड़े मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया, कभी हजारों लोगों के सामने अपने फन का मुजाहिरा नहीं किया। क्या मैं कर पाऊंगी? बेशक कर पाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम में वो सलाहियतें हैं। तुम जरूर न सिर्फ उस मुकाबले में हिस्सा लोगी, बल्कि वहाँ से मेडल जीत के लाओगी। और गुरुजी, ये मुकाबला होगा कहाँ? बेटा, इस बार ये मुकाबला लखनऊ में है। लखनऊ। शुक्रिया गुरुजी। बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूँ कि तुम शोहरत की उन बुलंदियों को छुओ कि हमें भी तुम पर फक्र हो। गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी दुआओं के तफेल में मैं उस मकाम तक पहुँचूंगी और उस मुकाबले में हिस्सा लूंगी। बेटा, अपनी इस खुशी में अपने अब्बू जान को जरूर शरीक करना, उन्हें बहुत खुशी होगी। जी गुरुजी, मैं ज़रूर बताऊंगी, पर मैं कह नहीं सकती कि वो खुशी खुशी मुझे इसकी इजाज़त देंगे या नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम शोहरत की जिन बुलंदियों को छूने वाली हो, वहां तक पहुंचने में क्या तुम्हारे अब्बू का हाथ नहीं रहा? उन्हें बेशक बहुत खुशी होगी। और बेटा, वो तो तुम्हें खुशी खुशी इजाजत देंगे। मैं पूरी तरह से एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूँ। गुरुजी, खानदान की इज्जत रुतबा शायद उन्हें इसकी इजाज़त ना दे, पर फिर भी मैं बताऊंगी ज़रूर। कलन मियाँ, कलन मियाँ, कलन मियाँ। हाँ बेटी। अब्बू घर पे हैं? अल्लाह कसम, खुदा झूठ ना बुलवाए, नवाब साहब बिल्कुल घर में हैं। अपने कमरे में होंगे। अरे अल्लाह कसम, खुदा। बस बस चुप रहिए, मैं खुद ही देख लेती हूँ। बेटी, अगर हम चुप रहेंगे तो आपको बताएगा कौन कि नवाब साहब अपने कमरे में हैं और शतरंज खेल रहे हैं। शतरंज? हाँ। शतरंज किसके साथ खेल रहे हैं? अब बेटी, आप खुद अंदाजा लगाइए। देखिए, नवाब साहब के सफेद मोहरे हैं, ठीक है, और काले मोहरे वो भी नवाब साहब के। अच्छा, तो इसका मतलब आज भी अकेले ही खेल रहे हैं। उनका मिजाज तो ठीक है ना? हाँ, वैसे तो मिजाज ठीक है, लेकिन अब देखिए ऐसा है, अगर सफ़ेद मोहरे जीत रहे होंगे तो नवाब साहब का मिजाज बहुत उम्दा होगा, लेकिन अगर काले मोहरे जीत रहे होंगे तो अल्लाह मालिक है। ठीक है, मैं खुद ही देख लेती हूँ।
बेहतर है। अरे शर्मीन। अस्सलाम वालेकुम फूफी जान। वालेकुम अस्सलाम। अरे जाओ जल्दी से पहले अपने अब्बू से जा करके मिल लो, आज वो बहुत खुश हैं। सच फूफी जान? हाँ और क्या। अरे भाई तुम्हारे वो जानिसार चचा आए हुए थे, बस बातों ही बातों में इतनी तारीफ करने लगे कि बस भाईजान की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब तुम जाओ और जा करके अपने अब्बू से मिल लो। फूफी जान, अगर आज मैं उनसे कुछ मांगूं तो वो मुझे देंगे? आए हाय, क्या मांगना चाहती हो? आप बताइए ना। अरे हाँ हाँ जरूर तुम्हारी मुराद पूरी कर देंगे। हाँ जाओ ना। मैं उनसे जल्दी से मिलकर आती हूँ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आदाब छोटे नवाब। क्या बात है भाई, आज हमारी बहन बहुत खुश नज़र आ रही है। जी वो बस ऐसे ही आज दिल खुशगवार था। भाई हम भी बहुत खुश हुए आपकी इतनी सारी तारीफ सुनकर, और हम तो ये चाहते हैं कि आपकी बहुत तारीफ हो। लेकिन शर्मीन एक बात ध्यान रखिएगा, तारीफ के काबिल बनना एक बात है और तारीफ के काबिल बने रहना दूसरी बात। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी बहन कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारे ख़ानदान की इज्जत पे कोई आँच आए या फिर हमारा सर शर्मसार हो। आप समझ रही हैं ना शर्मीन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? जी। अरे वालेकुम सलाम। अरे मेरी गुड़िया आ गई, हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे भैया, हमारी गुड़िया कब आया, कब उसे सीने से लगा। वाह, अरे बैठो 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 बेटा, हम बहुत खुश हैं। आज तो तुमने हमारा सीना खुशी से चौड़ा कर दिया। क्या है कि निसार मियाँ आए थे, तो दुखी भी थे अपने रुखसार बेटी के बारे में। हालांकि रुखसार बेचारी ने कभी कोई ऐसी गलत काम नहीं किया, लेकिन जब भी औलाद अपने माँ बाप के कहने पर नहीं चलती, अपनी मनमानी करती है, तो माँ बाप को बुरा ही लगता है ना। कह रहे थे कि अगर रुखसार आपकी बेटी की तरह होती तो फिर वो मेरी हर बात मानती। जो जो वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, खुशियों से हमारा खून बढ़ता चला जा रहा था। भाई इस खुशी के मौके पर हम चाहते हैं कि अपने आमों के बागात में चले और वहाँ तुमको आम खिलाएं और अतहर मियां से मुलाकात हो जाएगी। नहीं नहीं अब्बू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों ना हम सब घर पे ही खुशी मनाएं। अल्लाह कसम खुदा झूठ ना बुलवाए, क्यों ना ऐसा करें हुजूर कि इस खुशी के मौके पर हम ये करें कि इमरतियां बनवा कर जी भर के खाएं। वाह, ये बात भी ना, बरसों से हमने इमरतियां नहीं खाई हैं, वही इमरतियां हो जाए। जी हाँ। अब्बू, आपको मीठा खाने का बहाना चाहिए ना, फिर इमरतियां। अरे बेटा, ना तो तुम आम खाना चाहती हो, ना इमरतियां मुझे खिलाना चाहती हो, फिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? जाइए आप बिल्लो से कहिए कि इमरतियां बनाए। जी मैं अभी जाता हूँ। लेकिन अब्बू आप इमरतियां नहीं खाएंगे। इमरती तो हम खाएंगे। नहीं खाएंगे। खाएंगे। तो बाल बाल बचे, वरना अब्बू ने तो बागात में जाने की जिद लगा ली थी। हाँ, और अत्थर मियाँ से मिलने के लिए भी कह रहे थे। पिछले 2 साल से जो बात हम अब्बू जान से छुपा रहे थे कि घर का खर्च आप ही के रक्स के तालीम से चल रहा है, वो जाहिर हो जाती है। और अब्बू खुदा ना खास्ता। नहीं नहीं दानिश, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अब्बू को किसी भी किस्म की तकलीफ हो। मगर आप ही, ये बात हम कब तक छुपा के रख सकते हैं? कभी ना कभी तो भाईजान और अब्बू जान को इसका पता चल ही जाएगा, फिर क्या होगा? और अगर खुदा न खास्ता अत्थर मियाँ ने ही अब्बू जान से कुछ कह दिया तो? नहीं भाभी जान, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। भाईजान और अब्बू जान को इसकी जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए तुम बेफिक्र रहो। आजकल तुम्हारे भाईजान सियासत में बेहद मसरूफ हैं। उन्हें सियासत से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही। मुझे यकीन है जितना प्यार वो अपने ख़ानदान से करते हैं उतना ही सियासत से करते हैं। देखो देखो, अब कुछ भी हो, जिस तरह हमने इस बात को आज तक छुपाया है, हमें इसे
आगे भी ऐसे ही छपाना होगा। कि ना सिर्फ मेरी शागिर्दा वहाँ जाएगी बल्कि शोहरत की उन बुलंदियों को छुएगी जिसकी हमने सिर्फ कल्पना की, तसव्वुर में थी वो। जानते हैं कि हमारी बहन कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारे खानदान की इज्जत पे कोई आंच आए या फिर हमारा सर शर्मसार। बेटा अपनी इस खुशी में अपने अबू जान को जरूर शरीक करना, उन्हें बहुत खुशी होगी। हालांकि रुखसार बेचारी ने कभी कोई ऐसे गलत काम नहीं किया, लेकिन जब भी औलाद अपने माँ बाप के कहने पर नहीं चलती, अपनी मनमानी करती है तो माँ बाप को बुरा ही लगता है ना। जो वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, खुशी से हमारा खून बढ़ता चला। भाई अमजद भाई, कमाल हो गया है? कल जो जुलूस आपकी क़यादत में निकला उससे जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। हाँ, इससे एक बात तो साबित हो गई कि आपके अंदर सियासत की अच्छी सूझबूझ है? और लोगों पर अच्छी पकड़ है। बेशक मिर्जागंज के लोगों में हमारे नवाबी खानदान की कुर्बानी के लिए जज्बा आज भी कूट कूट के भरा है राशिद साहब। अच्छा, हमारी एक आवाज पर आज भी हजारों लोग लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपकी लगन, जोश और खानदान का रुतबा जी लोगों में इज्जत के चलते आपको ये कामयाबी हासिल हुई है। और आपने जो तकरीर की, वाह मजा आ गया। और ये बात मैंने आला कमान तक पहुंचा दी है। देखिएगा बहुत जल्द आपके लिए वहां से पैगाम आने वाला है। चाचा जान, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। जो तकरीर अमजद साहब ने की है उससे बहुत सारी चीज़ों पर अमल करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि अगर इन्हें हुकूमत साजी का मौका मैसर हुआ तो ये मिर्ज़ागंज को दूसरा लखनऊ बना देंगे। कैसे करेंगे ये सब हैं? कमाल करते हैं अमजद साहब आप। भाई आपकी बात का भी जवाब नहीं। जब हुकूमत थी तब तो कुछ कर नहीं पाए, और जब नवाबी छिन गई है तब हुकूमत करने की बात करते हैं। जफर मियाँ, हमारी नवाबी भले ही छिन गई हो, लेकिन हमारी आन बान और शान में आज तक कोई कमी नहीं आई। इस पूरे मिर्जागंज के एक एक पत्थर, एक एक पत्ते पे हमारे बाप दादा की मोहर की छाप। इस पूरे मिर्जागंज को हमारे बाप दादा ने अपने हाथों से उनकी जद्दोजहद ने बनाया, और इसके बारे में हमें तुमसे नसीहत लेने की कोई जरूरत नहीं जफर। और एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना जफर, जब इंसान अपनी अक्ल और अपनी समझ से बढ़ के बोलता है ना तो उसे बेवकूफ कहते हैं, और ये बात तुम कभी मत भूलना। आप भजा फरमा रहे हैं जनाब। आपके खानदान का रुतबा, आपकी लगन और जोश ही आपको अगले चुनाव में टिकट दिलवाएगा, ऐसा हमें यकीन है। जी जी। अच्छा सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप जनाब? खर्चे के लिए हैं। राशिद साहब क्या कर रहे हैं आप? आपको तो पता है कि हम नवाबी खानदान से हैं, हम देने में यकीन रखते हैं, लेने में नहीं। आप 16 आने दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, कल जुलूस में खर्चा तो हुआ होगा जी, और ये रुपया मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा हूँ, पार्टी फंड से दे रहा हूँ। आपको कबूल करना होगा। रखिए। राशिद साहब मगर गया पानी में। अरे जनाब ये बताइए कि पार्टी का खर्चा आप अपनी जेब से क्यों करेंगे? हैं? रख लीजिए। अरे राशिद साहब ठीक है। हाँ राशिद साहब, अब मैं चलता हूँ, और इंशाल्लाह अगला जलसा इससे भी कहीं ज़्यादा कामयाब होगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर प्रोग्राम में किसी किस्म की तब्दीली हो तो मुझे इत्तला ज़रूर करें। ज़रूर। ठीक है, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। चाचा जान, उस नवाबजादे ने आप पर कौन सा जादू कर दिया है जो आप उसकी हर बात मान लेते हैं? बरखुदा, तुम में यही तो कमी है। बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हो, समझने की कोशिश नहीं करते। अच्छा ये बताइए, सियासत का मतलब क्या होता है? सब्र, समझे? और यहाँ किसी की गाली गलौज भी मुस्कुराते हुए सहनी पड़ती है, समझा करो। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अमजद मियाँ पर यही मिसाल सबसे ज्यादा माकूल है।
भाई वाह, क्या इमरतें बनी है। आह, क्या जायका है, कमाल। अरे बिल्लो जी आप कैसे बैठे हैं? आप भी खाइए ना, जरा मजा लीजिए इमरती का। हाँ भाई, देखने में तो भाईजान बहुत उम्दा लग रही है। अब खा रहे हैं। खाइए ना। खा रहे अल्लाह कसम खुदा झूठ ना बुलवाए, ऐसी इमरतियाँ तो सालों कब्ल उस वक्त बनी थी जब जनाब किबला नवाब साहब के वालिद मोहतरम ने पूरे मिर्जागंज को इमरतियाँ खाने की दावत आम दी थी। बस बस कलन मियाँ, अब बस कीजिए। एक काम कीजिए, आप जाके पानी ले आइए। जी बिटिया, अभी लाता हूँ। शर्मीन भाई, आप क्यों रुक गई? खाइए ना, बहुत अच्छी बनी है। जी खा रहे हैं, पर मैं देख रही थी कि कोई मेरे प्यार और खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहा है। नहीं बेटिया, आज आप हमें नहीं रोकेंगी। इतनी उम्दा इमरतियाँ खाने का बहुत ज़माने के बाद मज़ा आया है। कल्लन मैंने सही कहा है कि ऐसी इमरतियाँ तो आपकी अम्मी बनाया करती थी, बिल्कुल वही जायका है। जी ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आज की बात है और आपको डायबिटीज है। अगर आपका शक्कर बढ़ गया अब्बू, तो हम सब परेशान होंगे ना। बस बेटिया, एक और खाने दो, फिर इसके बाद हम नहीं कहेंगे आपसे। पता नहीं भाभी जान ने क्यों बनाई इतनी उम्दा इमरतियाँ। उनकी तारीफ करके वो खुश हो गई और इमरतियाँ खा के ये खुश हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अरे आपकी तबीयत खराब हो गई तो हम सब परेशान होंगे ना। और क्या। और अब्बू, आप दिल के मरीज भी हैं, थोड़ा तो ख्याल कीजिए। सुबह से 7 इमरतियाँ खा चुके हैं। बस बेटी, एक और, इसके बाद नहीं। अल्लाह कसम खुदा झूठ ना बुलवाए, हुजूर अतहर मियाँ तशरीफ लाए हैं। अतहर मियाँ? जी। अरे वाह, बड़ी उम्र है उनकी तो। अभी जिक्र हो रहा था और तशरीफ ले आए। अच्छा, उनको बिठाइए, उनसे कहिए हम आते हैं, और एक काम कीजिए, उनको भी हम इमरतियाँ खिला दीजिए। जाइए। जी बेहतर। अब्बू चलिए, आप एक इमरती और खा लीजिए, पर उसके बाद बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक ही इमरती खाएंगे। पुप्पी जान, मैं भाभी जान की मदद करके आती हूँ। ठीक, जरूर जाओ। तानिश, क्या? अतहर मियाँ आए हैं। क्या बेमौका आ गए? वही तो, कल्लन मियाँ ने जैसे ही आकर बताया कि अतहर मियाँ आए हैं, मेरी तो जान ही निकल गई। अब क्या करें? क्या अब्बू को इस बारे में पता है? बिल्कुल है। हम सब ताम खाने में बैठे इमरतियाँ खा रहे थे, तभी कल्लन मियाँ आए और उन्होंने ये खबर दी। अब्बू ने कहा उन्हें बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। अब क्या करेंगे? अगर उन दोनों की मुलाकात हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा दानिश। ठीक है आप ही, मैं अतहर मियाँ से बात करता हूँ, आप जाकर अब्बू को रोकिए। ठीक है, तुम उनसे बात करो, मैं तब तक अब्बू को रोकती हूँ। ठीक है। दमकता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है, यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्जों का सिमट जाता है, यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है चश्मे नम बेरुखी।